लालची चुड़ैल। एक गांव में एक चुड़ैल डेरा डालकर रहती थी और वह झूला भी झूलती रहती थी। यह देखकर लोग बहुत डरते थे। चुड़ैल का नाम खरमुंडी था। वह अपने नाम के तरह ही बहुत भयानक दिखती थी। एक दिन उस गांव में एक व्यापारी और उसका परिवार उस गांव में काम के सिलसिले में आया था। काम थोड़ा और दिन तक चलता तो व्यापारी ने घर लेने की सोची। उसने एक आदमी से एक घर लिया। पता नहीं था कि वह वही घर है जहाँ पर चुड़ैल आती रहती थी। अगले दिन व्यापारी अपने काम पर चला जाता है और व्यापारी की पत्नी भी घर में काम करने लगती। उसका बेटा बाहर खेलने के लिए निकल जाता है। वह खेलते खेलते देखता है कि एक चुड़ैल झूला झूलती है। वह उस चुड़ैल के पास जाता है। यह देखकर चुड़ैल चालाकी करके भागने लगती है और वह बच्चा भी उसके पीछे भागने लगता है। अचानक से चुड़ैल ने उस बच्चे को अपने भूत बंगलों में पकड़ कर ले जाती है। वह बंगला बहुत भयानक था और वह चुड़ैल उस बच्चे को नहीं छोड़ती है। कुछ देर बाद गाँव में सबको यह बात पता चल जाती है कि आज भी वह लालची चुड़ैल ने किसी को पकड़ा है। जब व्यापारी अपने घर आता है, अपने बेटे को ढूंढता है तो उसे नहीं मिलता है। वह आस पड़ोस से पता करता है तो उसे पता चलता है कि बच्चे को लालची चुड़ैल ने अपने पास रख रखा है। व्यापारी समझ जाता है कि वह लालची चुड़ैल के पास उसका ही बेटा है। वह तांत्रिक को बुलाता है। तांत्रिक आता है और तांत्रिक ने अपने जादू से चुड़ैल को उसके अपने घर से बाहर निकाल दिया और बच्चे को बचा लिया। और फिर तांत्रिक ने अपने जादू से चुड़ैल को हवा में उड़ा देता है। उस दिन से पूरे गाँव चैन की नींद सो। ये कहानी काल्पनिक है, इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। तो हमारे कहानियों को एंजॉय करें और हमें सपोर्ट करें। ये कहानी है उस गांव की जहां ना जाने कितने साल से वहां के लोग अपनी जिंदगी मौत से भी बदतर में जी रहे हैं। एक बार की बात है, गांव में कुछ विदेश से लोग अपने गांव आए थे। ज्यादा अमीर होने के कारण गांव में अफरा तफरी मच गई कि ये कौन है और यहाँ क्यों आए हैं। ये बात गाँव के सरपंच और मुखिया को पता चलता है तो वह उनसे मिलने जाते हैं। उनके घर जाकर उनसे पूछते हैं कि वह यहाँ क्यों आए हैं और उनका यहाँ क्या काम है। तब वह बताते हैं उनके दादाजी का इच्छा था कि वह एक बार उनके गांव जाए और वहां पर कुछ दिन रहे। अगले दिन चोर गांव में चोरी करने के लिए आता है और वह अमीर आदमी के घर में घुस जाता है। वह घुसने के बाद वहां देखता है, वह देखकर सोच में पड़ जाता है कि यह कैसे हो सकता है। एक बार की बात है, उस गाँव की एक पुरानी चुड़ैल जिसका नाम विजया था, उससे विदेशी लोग बात कर रहे थे और विजया वही थी। गांव के लोगों के नाक में दम मचा रखी थी और उन पर शासन करती थी और वह पूरे गांव को कब्रिस्तान बनाना चाहती थी। लेकिन उसका यह सपना पूरा नहीं होता है। गांव का सबसे पुराना पंडित प्रेमानंद दुनिया की सारी विधि में महारथी हासिल कर रखे थे। उसने ही चुड़ैल को कब्रिस्तान में बांध कर रखा था। तभी अब चोर ये सब सोच ही रहा था, तब विदेशी चोर को देख लेता है और उसे एक कमरे में बंद कर देता है और चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है। फिर विदेशी चोर के पास जाता है और उससे पूछता है कि वह यहाँ क्या कर रहा है और क्यों आया है। चोर बताता है कि मैं यहाँ पे चोरी करने आया था। विदेशी शांत होकर चोर को देखता है। वह समझ जाता है कि चोर को यहाँ से नहीं छोड़ना चाहिए। अगर वह यहाँ से गया तो गाँव वालों को सारी बात बता देगा। वह चोर को एक कमरे में बंद करके वह दूसरे कमरे में चला जाता है। जब वह दूसरे कमरे से निकलता है तो एक अलग ही रूप में निकलता है। जब चोर देखता है तो वह एक तांत्रिक बनकर बाहर निकलता है। चोर को कुछ समझ नहीं आता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। तब चोर देखता है कि तांत्रिक कब्रिस्तान की ओर चला जा रहा है। तांत्रिक कब्रिस्तान में जाकर साड़ी चुड़ैल को बुलाता है और साड़ी चुड़ैल के साथ गांव पर कब्जा करने के लिए निकल जाता है और उधर से जैसे तैसे चोर भी भाग जाता है और गाँव वाले को विदेशी तांत्रिक के बारे में सब कुछ बता देता है। वह पंडित प्रेमानंद को भी बताने जाता है। तब तक गांव में साड़ी चुड़ैल लोगों को हवा में टांग देते हैं। तब चोर पंडित प्रेमानंद के पास वहां पहुंच जाते हैं। साड़ी चुड़ैल के साथ युद्ध करते हैं। पंडित प्रेमानंद अकेले और उधर तरफ कभी खत्म न होने वाली चुड़ैल युद्ध खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तब गांव के लोग अपने अपने घर से मिट्टी का तेल लाकर चुड़ैल के आसपास आग लगा देते हैं और चुड़ैलों की संख्या धीरे धीरे कर खत्म हो रही थी। लेकिन उनमें से कुछ चुड़ैल ऐसी थी जिसका नाश करना आसान बात नहीं था। उनमें से एक चुड़ैल चालाकी से पंडित जी को नीचे पटक देती है और उन्हें जमीन के अंदर दफन कर देती है और वह अब उस गांव पर चुड़ैलों का ही राज चलता है। कुछ साल बीतने के बाद लोगों के अंदर एक आज़ादी की लहर एक बार और जगती है।
और उनमें से कुछ चतुर लोग इस चीज का निर्णय लेते हैं कि हमें चुड़ैलों को इस गांव से भगाना ही है, और वह एक फैसला लेते हैं कि अब वह एक पंचायत करेंगे और वह पंचायत कब्रिस्तान में रखेंगे, जिससे चुड़ैलों को पता न चले कि हम उनको खत्म करने का योजना बना रहे हैं। पंचायत में मुखिया भी शामिल होते हैं। उधर वे लोग पंचायत करने चले जाते हैं। कब्रिस्तान में जाकर वे लोग पंचायत करते हैं। पंचायत में सब कुछ ठीक चल रहा था, कब्रिस्तान में सब कुछ ठीक चल रहा था। उन सब में बातचीत भी हो गई थी। उन सब ने अच्छी योजना बनाई थी कि चुड़ैल को कैसे हराना है, लेकिन उन्हें यह पता नहीं था कि कब्रिस्तान की सारी चुड़ैल उस दिन वहीं थी। उनमें से एक चुड़ैल ने उन लोगों को देख लिया। फिर चुड़ैलों को क्रोध आ जाता है और वह सारे गांव के लोगों को मार देती है, और जो पंचायत करने आए थे उन्हें भी मार देती है। गांव बिल्कुल शांत हो जाता है और उस दिन से गांव की तरफ कोई भी व्यक्ति मुड़कर नहीं देखता है और गांव चुड़ैलों का घर बन जाता है। वहीं पर अपना डेरा बना लेती है। यह कहानी काल्पनिक है, इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, तो हमारे कहानियों को एंजॉय करें और हमें सपोर्ट करें। कुछ कहानी को सुनकर ही डर लगता था, लेकिन यह एक ऐसी कहानी थी जिसे याद करने में ही लोगों को डर लगता था। यह कहानी थी एक ब्रह्म राक्षस की, जो ना जाने कितने वर्षों से लोगों की हत्या कर रहा था। एक गांव जो 2000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला एक जंगल के बीच में, गांव का नाम चुंडेलगढ़ था। यह गांव अपनी बुजुर्गों की परंपरा और उनके आदर्शों पर चलने वाला गांव था। यहाँ के लोग अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे। यहाँ के लोग को कभी भी किसी के ऊपर क्रोध की भावना उत्पन्न नहीं हुई थी। एक दिन बहुत तेज बारिश हो रहा था, तो गाँव के सभी लोग अपने अपने घरों में एक कमरे में बैठे हुए थे। अगले दिन अपने अपने घरों से बाहर निकलते हैं, तब वह देखते हैं कि एक आदमी बेहोश होकर जमीन पर लेटा हुआ है। लोगों ने उसे उठाकर घर में ले जाते हैं। कुछ देर बाद उसे होश आता है, तो वह सारे लोग पूछते हैं कि वह कौन है और यहाँ क्या कर रहा है। तब वह बताता है कि वह यहाँ ब्रह्म राक्षस के बारे में कुछ रिसर्च करने आया है। वह सारे लोग डर जाते हैं और उसे वहां से जाने के लिए कहते हैं। वह उनसे जिद भी करता है बताने के लिए, लेकिन कोई कुछ भी नहीं बताता। तब वह जाने लगता है। तब उसे एक बुजुर्ग औरत मिलती है, तो वह एक बार उनसे पूछता है, तो वह भी एक बार के लिए डर जाती है। उसके ज्यादा जिद करने पर वह मान जाती है। तब वह पूछता है, दादी क्या ब्रह्म राक्षस की कहानी सच में है, और क्या ब्रह्म राक्षस सच में इस गाँव में रहता था। दादी थोड़ा शांत हो जाती है और तब उसे बताती है, बेटा, ब्रह्म राक्षस एक पुराने मंदिर में रहता था, जिसे लोग ब्रह्म मंदिर कहते थे। इस मंदिर के बारे में अनोखी कहानियां थी, जिसमें से सबसे डरावनी कहानी थी ब्रह्म राक्षस की। कहते थे कि मंदिर में एक ब्रह्म राक्षस का वास था, जो रात के समय जगता था, और कहते थे जिसने भी उसे देखा था वह कभी लौटकर नहीं आया। दादी ये सब बात कर ही रही थी कि वह बेहोश हो जाती है। फिर उन्हें लेकर घर चले जाते हैं और दादी का ठीक होने का इंतजार करते हैं।